घबराहट आज तक कभी नहीं देखी गई, जब देखी जा रही है। बहरहाल मैं उस मामले पर कुछ नहीं कहूंगा, वो उनका और उनकी पार्टी का अपना अंदर का मामला है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने लुटेरे, इस राह में रहजन हैं इतने। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये हमने सीखा और ममता जी से सीखा। आज यहां का फंड बंद किया हुआ है केंद्र ने, बंगाल की घबराहट से फंड बंद कर दिया है। लेकिन ममता जी ने कैसे सबको दीदी की तरह, मां की तरह कैसे सबको संभाल के समाज को रखा है, कैसे एक सूत्र में बांध के रखा है, कैसे सर्वधर्म समाभाव का ख्याल रखते हुए सब परिवार का, चाहे कन्याश्री हो कि लौकी भंडार हो कि स्वास्थ्य साथी, आपको पता है उस पर कहने की आवश्यकता नहीं, सबने कहा कैसे कर रही हैं वो। लोगों को सीखना चाहिए और ऐसी ममता जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ममता जी ने जो कहा वो किया, जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। इसलिए इतना याद रखिए, ये ममता जी की गारंटी है, कोई मोदी की गारंटी नहीं है। ये मोदी की गारंटी। अरे माननीय प्रधानमंत्री हमारे दोस्त, हमारी गारंटी पहले अपनी जितनी गारंटियां दी तो पूरा कर लो। तुम्हारी पहले की गारंटी जो थी, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 60 सालों में देश में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई अभी है। सिर्फ तेल का दाम हो, सब्जी का दाम हो, फल का दाम हो, खाने पीने की चीजों का दाम हो, हर चीज का दाम। आपको पता है उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो बेरोजगारी देंगे और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो 15 लाख देने की बात तो चलो भूल जाओ, 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। गारंटी कहां गई, देखते रह गए। कहा था गारंटी किसानों की आमदनी 2022 में डबल कर देंगे। अरे अब तो लोग कह रहे हैं डबल तो करना दूर की बात है, जो सिंगल है वही तो आने दो ठीक से। आप में से कितनों को पता है कि किसानों की आमदनी, एवरेज आमदनी आज के दिन जो है 27-28 रुपए एक आदमी का पर डे का है, उनको उनकी आमदनी होती है। इतनी गरीबी दुनिया जानती है कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा यंगर जनरेशन, पार्थो का जनरेशन 60% से ज्यादा सिर्फ हिंदुस्तान में है। उन हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा बेरोजगार हैं। कैसा फ्रस्ट्रेशन है। यंगर जनरेशन, युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रहा है और वो तमाशा देख रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं लोगों को। एक बार भी बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भूखमरी पे कभी बात करते हैं, सुना है कभी? तो मुद्दे भटका के मंदिर मस्जिद पे ले आएंगे। इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने मंदिर के दर्शन के नाम पे। अरे मंदिर तो था ही पहले से, प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी क्या? पहले मंदिर ऐसे ही चल रहा था। मंदिर तो था, मंदिर छोटा था, उसको आप बड़ा बनवा के, वो भी आधे अधूरे। ऐसे मंदिर के निर्माण में जो आधा अधूरा हो, आप जाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं, जहां की जो शंकराचार्य हैं, 4 के 4 शंकराचार्य,
कोई नहीं जाते हैं कि इस तरह से गलत होता है, मंदिर का इस तरह से उद्घाटन नहीं होता है, ये उद्घाटन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं जाता है। लेकिन बस मुद्दों से भटकाए जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान। अरे देखो सही हकीकत क्या है, लोगों की हालत कितनी खराब है। आप कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब तो लोग कहने लगे हमको बुरे दिन ही मंजूर हैं, वही लौटा दो। हम ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, कहां है अच्छे दिन? बातें करते हो। और इधर देखो आप, इधर देश का नेता है, नेत्री ममता जी को। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में गया था, वहां पे मोनू, हाँ माइनॉरिटी सेल के मोनू ही कह रहे थे, हमारा वो शेर हम नहीं पढ़ा था पहले, उस शेर को थोड़ा सा बदल दिया था उन्होंने, और अच्छा बदला। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अभी 10 तारीख को जन गर्जना रैली है ना, पता चलेगा। मोदी जी सुनेंगे, समझेंगे और लाइन पे आना पड़ेगा। सही लोग कहता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो भारत के लोग कल करते हैं वो बंगाल आज करता और करके दिखा देता है। चाहे स्वास्थ्य साथी का मामला हो कि यहाँ पे लौकी भंडार हो, रूपश्री, जितना भी हो। कितने लोगों को पता है कि बंगाल में जो बजट अभी पेश किया गया है, हिस्सा जो है लेडी सेंट्रिक है, औरतों के कनेक्ट में है दिया गया है। 17% बजट बच्चों के एजुकेशन पे दिया गया है, बच्चों के स्वास्थ्य पे, बच्चों के अपब्रिंगिंग पे। ये ममता जी कर रही हैं। इसलिए मैं इतना कायल हूं, इसीलिए इतना दीवाना हूं, इसीलिए हमारी भक्ति है, क्योंकि ममता जी का अपना विजन, उनकी जो शक्ति देखता हूं, उनके अंदर जो करने की क्षमता है, उसी पे उस शेर को दुरुस्त करके वो कह रहे थे, मोनू ही कह रहे थे कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। मोदी तुम्हारा वक्त आया है, दीदी का दौर आएगा। देख लो आने वाले दिनों में, और इन दिनों में हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारी जीत दरअसल ममता जी की जीत ही नहीं है, ममता जी के विश्वास की जीत है, ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की जीत है, तृणमूल कांग्रेस की जीत है, जनता जनार्दन की जीत होगी। और जो रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार जो नया रिकॉर्ड कायम करेंगे आप लोग आसनसोल की सीट में, अपने बिहारी बाबू, अपने बंगाली बाबू और अपने हिंदुस्तानी बाबू की जीत में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, वो सही मायने में ममता जी और बंगाल की आन बान शान में 4 चांद लगाएंगे। आज के दिन बस इतना, जल्दी आता हूं, आपके बीच हूं, आपके साथ था, आपके साथ हूं और आपके साथ ही रहूंगा। जय बांग्ला, जय हिंद। खामोश, ये देखो पीछे क्या बोल रहे हैं अभी, ये लॉकेट बाबू आके पीछे बोल रहे हैं, एक तो विश्वनाथ डायलॉग बोले नहीं तो हाँ, तो कह देना छेन आया था।